गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। और ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B है आपका। फर्स्ट मैंने बी स्टार्ट करूंगा आज, और फर्स्ट ए मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। आज से आप फर्स्ट बी है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1B। ठीक है, तो देखिए यहां पर यह है एक्सप्रेस 0.3 बार। जो 3 के ऊपर जो है, ये 3 है, इसके ऊपर जो लाइन है, इसके माथे पर जो लाइन है, जो 3 है, देखो इसके ऊपर माथे पर लाइन है, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इन द फॉर्म पी एंड क्यू, ये फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? पी और क्यू। और जो भी पी एंड क्यू के फॉर्म में रहता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, तो जैसे आपका नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पी और क्यू क्या इंटीजर होना चाहिए, और वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके रेशनल नंबर। तो इसमें क्या कंडीशन क्या है? जो Q है वो डज नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 0.3 बार। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे इसको? तो जब इसको ये 3 है, इसके ऊपर जो लाइन है, जब इस लाइन को हम हटा देंगे, ठीक है, जब इस लाइन को हटाएंगे तो इसका मतलब ये है कि 3 3 3 3 3 3 ऐसे ये चलता रहेगा। ऐसे ये 3 जो है रिपीट होता जाएगा, रिपीट। ओके, तो रिपीट को रोकने के लिए इसके माथे पर एक लाइन खींचा गया है। देखो यहाँ पर जो 3 3 3 3 है, तो इसको जो रिपीट हो रहा है बार बार, जो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमने इसके माथे पर लाइन खींच दिया। ओके, अब चलते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम इसको x मान लेंगे। तो x बराबर, ठीक है, इसको x मान लिया हमने, और यहाँ पर 0.33333 और ऐसे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्या माना? फर्स्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हमने x माना है, इस वैल्यू को, पूरे वैल्यू को हमने मान लिया x। ठीक है, ओके, और हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन से इसको डिनोट कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे? दोनों साइड, बोथ साइड, इधर भी लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट और राइट में, तो लिखेंगे यहां पर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। दोनों साइड जो है हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। जैसे ये डेसिमल है और ये 3 है, इसके ऊपर क्या है? लाइन है। तो देखो जो लाइन है, इसे 3 के ऊपर जो लाइन है, जो हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो जो ये लाइन, ये कितने नंबर पर लगा है? कितने नंबर पर लगा है? तो ये देखो 3 जो है एक नंबर पर लगा है। देखिए जैसे कि अगर ये 34, डेसिमल 34 है, तो अब बताओ जो ये लाइन है, ये कितने नंबर पर लगा है? 2 नंबर पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? यहां जो है, यहां सिंगल डिजिट पर लगा है, यहां डबल डिजिट पर लगा है। कंफर्म? तो जब सिंगल डिजिट पर जब लगेगा बार, तो हम हमेशा ऑलवेज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हम जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा? 10x। ठीक है, अब जब यहां 10 मल्टीप्लाई करोगे इस साइड में, ठीक है, आप जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बताओ एक चीज मुझे आप बताओ कि मान लो यहां पर ये 0.2 है, 0.2 है, 0.2 है। ठीक है, अब 0.2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। कंफर्म हो गया ना? तो जब इस डेसिमलों को देखो, जब इस डेसिमलों को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, जब इसको हटाए देंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा? 10 आएगा। मतलब
एक नंबर बाद भी तो डेसिमल लगा है, ठीक है, दशमलव के बाद एक ही तो नंबर है, तो एक नंबर है तो ये नीचे कितना आएगा, एक जीरो, एक जीरो का मतलब 10 आएगा। जब हम दशमलव को हटा देंगे, यहां से हटा देंगे तो कितना बनेगा 2/10, ये तो कंफर्म हो गया ना, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, तो जीरो से जीरो कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। बात समझ में आई? चलिए एक और देखते हैं हम, अगर आपको नहीं आया देखते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए यहां पर 3.2 है, 3.2 है, ठीक, या ये कीजिए आप, ठीक है, ये है आपका 0.32 है, 32 है, 0.32 है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं इस क्वेश्चन से संबंधित बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अगर यहां पर दशमलव के बाद 2 नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन ये बनेगा कि जो 32 है दशमलव है, दशमलव को देखो, दशमलव से अब दशमलव है, इसके देखो अब 1 2 नंबर है, इसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब है नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 100 आएगा, 100, 2 नंबर बाद 2 जीरो आएगा। कब आएगा, जब हम दशमलव को यहां से हटा देंगे, ठीक है। सेकंड, यहां पर जो 10 है, क्या है 10, तो जीरो से जीरो कट गया तो क्या बच गया, 32/10 बच गया ना। अब जो 32 है, यहां एक जीरो है ना, तो एक जीरो का मतलब क्या है कि एक जीरो का मतलब है कि एक नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा, 3.2। तो आपने देखा, 2-3 आपने नोटिस किया होगा, यहां दशमलव है, दशमलव 2 है या डेसिमल 2 है, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसमें आ गया, ये रियल नंबर में आ गया, एक्चुअल नंबर आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया 2, और ये इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 0.2 था, यहाँ पर अब क्या है 2, कंप्लीट 2 है, ठीक है। अब यहां देखो, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.2 हो गया, 3.2, बात समझ में आ रहा है? आइए, तो जैसे यहां पर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 3 3 3 3 ऐसे से, और हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों साइड, इधर भी मल्टीप्लाई किया 10, इधर भी। तो आपने देखा, अभी कंडीशन देखा, तो एक जो यहां पर 10x बराबर जो 3 है, जो नहीं, ये 3, एक 3 इधर आ जाएगा, एक्चुअल में आ जाएगा, मैंने अभी बताया ना, मैंने यहां पर ये 3 है, इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव हटेगा तो नीचे जीरो आएगा, तो जीरो जीरो कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, एक्चुअल वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, और पहले क्या था 0.3 था, 0.3 था, 0.3 और 3 में बहुत फर्क है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये 3 एक बाहर आ जाएगा, जो कंप्लीट नंबर 3 आ जाएगा, फिर दशमलव 3 3 3 3 3 3 चलता रहेगा, तो इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, अच्छे समझा रहा हूं, समझिए आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दो, यहां पर मैंने फ्रॉम लिखा हूं, मैंने फ्रॉम का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होता है। आप कभी जर्नी स्टार्ट किया आपने, अगर आपने कभी भी कहीं अपने फादर को या किसी कोई भी हो रिलेटिव में आपने पत्र लिखा होगा, लेटर लिखा है आपने, तो जहां से आप लेटर लिखते हो तो वहां पर आप अपना एड्रेस डालते हो, फ्रॉम। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब है कि यहां से शुरू हुआ है, हमारे घर से शुरू हुआ है और कहां जा रहा है, जहां आप भेज रहे हो। जैसे मिर्जापुर से आप शुरू किए हैं और भेज रहे हैं कहां, दिल्ली, तो स्टार्ट कहां से किए हैं, मिर्जापुर से, तो फ्रॉम मिर्जापुर। ओके, बात समझ में आया? तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा ऊपर वाले को, ठीक है, यहां देखिए, इसको रफ करना पड़ेगा। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये था
मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन x बराबर 0.3333, ये फर्स्ट था, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या था 10x, दूसरा इक्वेशन क्या था 3.3333, ये इक्वेशन सेकेंड था, ठीक है। अब इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए यहां पर पहला सेकेंड, तो सेकेंड यहां लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है 10x, ठीक है। सेकेंड में से पहले माइनस करना है 10x, तो पहला क्या है यहां पर -x, ठीक है, इक्वल इक्वल, अब देखो सेकेंड क्या है यहां पर 3.333, ठीक है, तो 3 डेसिमल, तो इसको हम ये लिख दें, इसको 3 ना लिखकर हम ये लिख देते हैं, क्या लिख दें 3 और इसके माथे पर लाइन, ये जो माथे पर लाइन है ये रिपीट को शो करता है, इसलिए इसको बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे बार 3, ठीक है, 3 बार, माइनस 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 क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन 0.3 और 3 कर दीजिए ऐसे, या फिर ऐसे कर दीजिए आप, दोनों बात ये सही है, ऐसा कर दीजिए 3 माइनस यहां पर माइनस, ठीक है, माइनस और ये 3, ठीक है, ओके। जब आप यहां से 10 में से x गया तो कितना बचेगा 9x। अब देखो ये डेसिमल के बाद, ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये जो ये नंबर है, ये पूरा देखो डेसिमल के बाद ये नंबर, ये माइनस हो जाएंगे, माइनस बचेगा केवल 3 बचेगा, यहाँ पर केवल 3 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर 3/9, x की वैल्यू क्या आएगा 3/9, और 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो x बराबर 1/3, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, इसका आंसर क्या है x इक्वल 1/3। ये आपको जब करेंगे, अभी आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जब करेंगे नोट कॉपी में नोट करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत इजीली ये होगा, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपका लॉन्ग मेथड, ठीक है। कभी कभी आप लोग को पेपर में अगर टाइम नहीं मिलता, आपको बाई चांस टाइम नहीं मिलता और बिल्कुल टाइम कम है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए ये क्या है डेसिमल 3 बार, डेसिमल 3 बार, तो जब इस बार को हटाएंगे ना, ठीक है ना, जब इस डेसिमल और बार को हटाएंगे ना, जब इसको हटाएंगे तो हमेशा ये 9 नीचे लिखेंगे, एक बार का मतलब है एक 9, और 3 पर डबल लिखा है, 2 पर लिखा है, 2 3 है, इसके ऊपर माथे पर है, 2 डिजिट है, इसके ऊपर माथे पर बार है, ठीक है। जब इसको हटाएंगे तो नीचे 9 लिखेंगे, डबल 9, ठीक है। तो जितना ऊपर डिजिट होगा उतना नीचे 9 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर ये 3/9 हो गया, अब कट लो, 3 1 3, 3 9, आंसर 1 सेकेंड लगा, जो ये क्या है डेसिमल 3 बार, तो ये 3/9 लिख दो इसको, और 3 1 जा 1/3, ये आंसर है आपका, ठीक है। चले नेक्स्ट, आइए देखते हैं सेकंड, ये आपका सेकंड है 1.4, ठीक है, 1 पॉइंट या 1 डेसिमल बार 4, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे हम x मानेंगे, x बराबर 1.4, ठीक है, 4 4 4, इसको हमने इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट माना हमने, क्या माना इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो अभी बताया था मैंने 1.4 और 4 के ऊपर क्या है, लाइन है। ठीक है, तो ये बताओ कितने डिजिट के बाद लाइन है। आपको बताया हूं मैं कि अगर सिंगल डिजिट है, इसके ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। ठीक है, जब ये हटेगा, ठीक है, जब ये हटेगा तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 0.44 है, डबल है, तो जितना डिजिट है, जितनी रिपीटेशन है उतनी बराबर उतने आप मानेंगे। अब 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई, 4 है तो और संख्या जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 इंटू 100 से। मान लीजिए ये 0.144 है, अब इसके ऊपर क्या है, बार है। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/4 इंटू 1000 से, फिर 10,000, फिर लाख। ठीक है, पेपर में बस यहीं तक पूछता, आप 3 डिजिट तक पूछेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, चलिए करते हैं। यहां 10x हो गया, ये 1.4। जब यहां पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो देखो ये 10x हो जाएगा और 1 4 बाहर आ जाएगा, 1 4 बाहर आ जाएगा और बाकी रिपीटेशन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो यहां पर इक्वेशन सेकेंड क्या है? 10x माइनस एक्स। ये 10, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 14.44, ठीक है, और माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन 1.44। ठीक है, समझ में आया ये? अब देखिए यहां पर कितना आ गया, 9x। ये बताइए 14 में से, ये बताइए पहली बात, ये 0.44 है, ये 0.44 डेसिमल 44, ये भी डेसिमल 44, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, बचा क्या? यहाँ 14 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो कितना बचा? 13। ठीक, तो x बराबर 13/9, ये आपका आंसर है। आपको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था कि अगर आपके पास बाई चांस टाइम नहीं है और इस क्वेश्चन को करना है विद इन सेकेंड में, तो कैसे करेंगे? ये है 1.4 है। ठीक है, जब इसको आप हटाएंगे, किसको हटाएंगे? ठीक है, जब इसके 4 के ऊपर जो बार है उसको हटाएंगे, तो यहां लिख देंगे 4/9। क्या लिख देंगे? 4/9 लिख देंगे। एक डिजिट के बाद, एक डिजिट जो होता है वो 9 के हैं वैल्यू देगा। ठीक है, तो नीचे 9 आएगा। अब कर लो आप इसको, 9 1 जा 9 और 30, ये 14 कितना हो गया? 13/9। देखो सेम आ गया, एकदम इजी तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इस पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे बोर्ड में या आपके पेपर में, जो भी आया होगा, इसको पूरे क्वेश्चन इन दिस टाइप के, इस तरह के जो क्वेश्चन है पूरे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये गारंटी
देता हूं आपको, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, 10-15 क्वेश्चन करवा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपको आना ही चाहिए और आएगा ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये क्या है, 0.999, तो हम इसको x मानेंगे, क्या मान लिया हमने, x, यहां पर हमने x मान लिया, ये 0.9999, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा 10 क्यों किया मल्टीप्लाई, देखो 10 इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, अब ध्यान दो, ये अगर ये मैं इसको इक्वल इक्वल लिख रहा हूँ, इक्वल, ठीक है, क्या हम जो 9999 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 99, क्या इसको ऐसे लिख दूं 0.9 की बार, ठीक है, देखो आ गया ना, 0.9 माथे पर है लाइन, तो जो बार लाइन है आपका, इस आपको बताया हूं मैं, जब ये लाइन है और ये 9 है, इसका मतलब क्या है, कितना डिजिट है यहाँ पर, एक डिजिट है, तो एक डिजिट का मतलब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक, 10 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर ये 10x, और ये जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, जब हम 9999 जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके, तो ये जो है एक नंबर बाहर आ जाएगा, देख लो यहाँ पर, ये आपका 0.9 है, ठीक है, 9 है, और 9 चल रहा है, हमने 9999 ऐसा चल रहा है, इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, ये बताओ, यहां से हमने इस दशमलव को हटा दिया, दशमलव को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, और नीचे हमने क्या लिख दिया, जितने यहाँ संख्या होगा, जितने यहाँ डिजिट होंगे, उतना यहाँ आपको नीचे 10 लिखना पड़ेगा, जीरो, ठीक है, 10 का मतलब जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, जितना आपको ऊपर डिजिट होगा ऊपर, उतना ही आपको नीचे जीरो बढ़ाते जाएंगे। ये बताइए, तो कोई फाइनाइट तो है नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं, ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 नंबर, ये 3, 1 2 3 4 5, तो 5 हमने देखो, 5 1 2 3 4 5 जीरो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, 5 जीरो, अब हमने 10 से, ये 10 है और एक जीरो काट दिया हमने, ठीक है, काटने के बाद देखा हमने, अब जब इसको दोबारा, अब दोबारा यहाँ कितना बच गया, 1 2 3 4, कितना बच गया, 4, तो 4 के बाद तो 1 2 3 4, अब यहाँ तो लगेगा डेसिमल, लगे ना, तो 9 तो पूरा बाहर आ गया, कंप्लीटली बाहर आ गया, ये 9 जो है कंप्लीट क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब ये है मेरा है कि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x बराबर, ठीक है, तो ये 9 बाहर आ जाएगा, दशमलव 9999, तो हम इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है, समथिंग ए प्रॉब्लम इन दिस बोर्ड, ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो देखो यहां पर ये 10x माइनस x इक्वल 9.9999 और माइनस यहां पर 99999, ठीक है, तो देखिए डेसिमल के बाद ये 9 जो है,
चलिए डेसिमल के बाद 9 जो है और डेसिमल के बाद ये 9 है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 9x इक्वल 9। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूं, मैं 9x बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, तो ये कट गया, तो x बराबर कितना 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, तो देखा आपने इसकी वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको मैंने तरीका बताया हूं, मैं कौन सा तरीका बताया हूं बताओ, शॉर्ट तरीका। तो शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट जो तरीका है आपका, ठीक है, जो शॉर्ट तरीका क्या है कि देखिए यहां पे क्या था, ये 9, ठीक है 9 है और इसके ऊपर बार है, जब ये बार हटेगा और दशमलव हटेगा, दशमलव और बार हटेगा, तो क्या बताया हूं मैं, एक डिजिट है, तो एक डिजिट का मतलब सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के लिए नीचे क्या आता है 9 आता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 9/9, काटो इसको, कितना आया 1 आया। देखो ये 1 और ये 1 बिल्कुल सेम है। मुझे यहाँ पर अब वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0.57, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 57 का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने इसको लेट मान लिया, x बराबर क्या हो गया ये 57, और ये क्या है डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है और इसके ऊपर जो लगा है बार है। ठीक है, रिपीटेशन को शो करता है, ये रिपीटेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर 5757 लिख सकता हूं मैं, तो इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब हमने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड, बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहां पर 10x और 5 और मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब यहां पर मैं ठहराव करूंगा, यहां पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 57 है और इसके ऊपर देखो 57 के ऊपर क्या है, बार है, माथे पर लाइन है, तो जो ये जो बार के नीचे 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट क्या शो कर रहे हैं, अगर एक मान लीजिए एक डिजिट है, तो ये इसका मतलब है कि 10 से मल्टीप्लाई, क्या मतलब है 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई एक डिजिट है तो। ठीक है, अगर यहाँ डबल डिजिट है तो इसका मतलब क्या है कि 57 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, तो आपको यहां पर बताया मैंने, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 100x, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि देखो दो दो पेयर बनने हैं, ये दो दो पेयर बनने हैं। ठीक है ना, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर डेसिमल 57 है, अब जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जब डेसिमल को हटाओगे तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 57। 57 एक्चुअल नंबर है, और ये इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ये 0.57 0.57, दोनों में फर्क है। यहां पर 57 दशमलव, ये 57 और 57, ठीक है, ऐसे चलता है, तो ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपको जो लिखना है लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें भी नहीं लिखा मैंने, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 आप लिख लेना, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास उतना। अब आइए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड, तो ये 100 एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक, और ये 57 57 57 और फिर यहां पर माइनस 57 57, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट 57 57, ये पॉइंट 57 57 क्या हो गया माइनस, यहाँ कितना बच गया 99 एक्स, और यहाँ कितना बच गया 57, तो x बराबर 57 बाई 99। ओके, आइए देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। ये क्या है 0.57 है। जब इसको बार को हटाओगे, इसको जब हटाओगे, ठीक है ना, देखो इसको हटाओगे तो यहाँ पर 1 2 2 है, तो इसका मतलब क्या है 57 बाई 99, ठीक है। ओके, इसको आप क्या करना है, इसको आप इसको सिंपली फॉर्म कर दो आप, ठीक है, ये 3 से काट दो, ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और ये 3 3 जा, ठीक है, तो कितना हो गया इसकी वैल्यू हो गया 19/33, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं इसको, ये क्या है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 0.001, ठीक है। अब ये फिर से 0 0 1 फिर 0 0 1 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां देखिए हम x मानेंगे, x बराबर 0.001 फिर 0 0 1, ठीक है, और फिर 0 0 1 ऐसे ये रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट हो रहा है, और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर हमने लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि बोथ साइड अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहां पर ये दशमलव है 0 0 1 है। अब कितने नंबर डिजिट आ रहे हैं 1 2 3, तो 1000 से, ठीक है, आपको 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर किससे 1000, ठीक है, तो ये बताइए आप, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये दशमलव है 0 0 1 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो जब आप इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पर 1 तो बचा, 1 तो आया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 1000 x बराबर यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1, फिर दशमलव 0 0 1 और फिर 0 0 1, तो इक्वेशन हमने सेकेंड मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। देखिए 1000 माइनस एक्स इक्वल यहां पर 1 दशमलव 0 0 1 0 0 1, ठीक है, यहां माइनस और यहां पर 0 0 1
001। ओके, तो यहाँ कितना आया 99x, और ये देखो यहाँ पर ये 0.001 और 0.001 ये तो माइनस हो गया, बचा क्या 1, तो x बराबर 1/999, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये क्या है 001, जब इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कितना नंबर है 1 2 3, तो 3 जीरो लिख दो, आंसर खत्म। आइए इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर 2.4178 है। ध्यान से देखेंगे इसको, ये 2 है, ये डेसिमल है 4178। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर जो बार है ये किसके ऊपर है, 178 के ऊपर है, ना कि 4 के ऊपर है। ठीक है, 178 के ऊपर है। ठीक, समझ में आया। तो यहां पर भी देखो 1 2 3 3 है ना, मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, 1000 से। आइए करते हैं हम लोग, क्या माना हमने, लेट x। ठीक है, x मान लिया हमने, x बराबर ये 24178। ठीक है, अच्छा 178 का मतलब क्या है, ये रिपीटेशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, रिपीटेशन को। तो यहां लिखेंगे 1 में लिख देता हूं मैं, 178 कन्फर्म है। इसको x माना हमने, ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 में बताया हूं 178 के ऊपर ही तो बार है, तो 3 डिजिट के बाद बार है, तो हम यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का मतलब 1000। इतना क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको आ जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी जितना करा रहा हूं आप साथ साथ चलते रहो। यहां पर 1000 x ये 2.4178, ठीक है, और 178 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000, तो ये कितना हो गया 1000 x बराबर ये 2 पॉइंट। अब देखो ध्यान देना, ये क्या है 2.4178 है ना, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बताओ, ये पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4, जब पॉइंट हटाओगे देखो, अभी मान लो आपका नंबर यहां तक है, अभी मान लो आपका नंबर जो है यहां से लेकर यहां तक है आपका, ठीक है। जब पॉइंट हटाएंगे, जब भी पॉइंट को हटाएंगे तो ये बताओ नीचे कितना जीरो लिखोगे, 1 2 3 4, कितना 4, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, बच गया क्या 10 बच गया ना। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आया 24178। 24178 में हम 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो का मतलब एक नंबर बाद, तो 24178 मतलब एक जीरो का मतलब एक नंबर बाद यहां आएगा, डेसिमल कहां आएगा, यहां आएगा आपका। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिए आप, इसको एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो को। तो हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां कितना आएगा 24177 और
डेसिमल 8178, फिर 8 के बाद क्या जाएगा 178, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट 1000 x माइनस x, यहां पर 24178 माइनस माइनस कितना माइनस करेंगे 2 पॉइंट फर्स्ट वाला है ना 4178, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 999x। अब देखिए, अब माइनस करो, माइनस देखो ध्यान से, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा, 4 तो बचेगा। अब क्या है डेसिमल है ना, तो डेसिमल लगा दो यहाँ पर। अब देखो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। ठीक है, अब ये 1 4 2, ओके, तो मैं यहां कर दूं, ये आ गया आपका x बराबर 2415.4, ये 99। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको हटा दो, डेसिमल को हटाओगे तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू क्या आ गया 24154 और ये 9990, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और कल आएंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन और कराए जाएंगे। ठीक है, जब तक आएगा नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।